हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग वॉइड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये वॉइड्स बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है बच्चों के लिए, वॉइड्स और पैकिंग। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं वॉइड्स को लेकर के। तो आज हम लोग ऐसे वॉइड्स पढ़ेंगे, ऐसा वॉइड्स पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह मैं आपको कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे वॉइड्स को। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट पार्ट होता है बच्चों के लिए पैकिंग वाला। पैकिंग में वॉइड्स पढ़ा दो तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से मैं तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं। पहले मैं आपको वॉइड्स पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं आपको पैकिंग समझा दूंगा। क्लियर है? तो आइए मेरे साथ में, आज हम लोग क्या करते हैं, वॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉइड्स जितने टाइप के होते हैं, सारे के सारे वॉइड जितने हमको पढ़ने हैं, सारे के सारे मैं आपको करा दूंगा। और उससे रिलेटेड जो स्मॉल आर बाय कैपिटल, यानी इसको कहते हैं रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का जो रेशियो होगा वो भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ का कैलकुलेट करेंगे और कुछ का हमको याद करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई आइए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग वॉइड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये वॉइड्स क्या है, इसका पूरा नाम लिखता हूं मैं। इसका पूरा नाम होता है इंटरस्टिशियल वॉइड्स। क्या पूरा नाम होता है? इंटरस्टिशियल वॉइड्स। इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्या होते हैं? तो जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्फीयर्स को जमाते हैं तो उनके बीच में कुछ गैप रह जाता है। स्फीयर्स क्यों जमा रहे भाई, स्फीयर जमाने की क्या जरूरत हो गई? हम बेसिकली क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, शुरुआत से मैं कह रहा हूं आपसे कि हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉलिड के अंदर एटम्स किस तरीके से बैठे हुए हैं। तो एटम्स स्फेरिकल माने जाते हैं, हमने माना है कि एटम्स का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम स्फीयर्स को जमाते हैं। समझ में आ गया? स्फीयर्स को टच करते हुए रखते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड के अंदर एटम्स भी शायद ऐसे ही बैठते होंगे। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो जब हम लोग क्या करते हैं, स्फीयर्स को टच करवाते हैं, जैसे 3 स्फीयर्स को मैंने यहां पर टच करवा दिया, ऐसे 3 स्फीयर्स को यहां पर टच करवा दिया, तो यहां पर देखो ये क्या बन रहा है, एक खाली जगह बन रही है, एक एम्प्टी स्पेस बन रहा है। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है इसी को क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आप 4 स्फीयर्स को टच करवा दो, 4 स्फीयर्स को टच करवा दो तो ये वाला भी क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो जब भी स्फीयर्स टच करते हैं, यानी जब भी एटम्स टच करते होंगे, तो वहां पर कुछ ना कुछ क्या रह जाता होगा, एम्प्टी स्पेस रह जाता होगा। उसी एम्प्टी स्पेस को क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो भाई ये इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है इन बिटवीन। समझ आ गया? स्फीयर्स के इन बिटवीन जो खाली जगह बन रही है उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को आप वॉइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्या है, इनका डेफिनेशन होगा एम्प्टी स्पेसेस इन बिटवीन दी टचिंग स्फीयर्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? टचिंग स्फीयर्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसी को क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये हमारे वॉइड्स होते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या, वॉइड तो अपने को समझ में आता है, तो सर इसके टाइप बताइए ना। आइए टाइप बताता हूं, जितने अपने को वॉइड पढ़ने हैं ना इस चैप्टर में, सब के सब मैं आपको अभी बता देता हूं। क्लियर है? समझ में आ गया? मैंने कहा ना, आप ये लेक्चर को देखिए, आप पूरे के पूरे वॉइड को समझ जाएंगे कि कितने टाइप के वॉइड है और कौन सा वॉइड कैसे बनता है, स्फीयर्स को कैसे रखने से कौन सा वॉइड बनेगा। क्लियर है? बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? आइए मेरे साथ में। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल वॉइड समझने के बाद वो है टाइप्स ऑफ वॉइड्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वॉइड्स को हम लोग पढ़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ वॉइड्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ वॉइड्स क्या हैं, कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं? तो याद रखिए 2 टाइप के वॉइड्स होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? 2 टाइप के वॉइड्स होते हैं। सबसे पहले को कहते हैं हम लोग प्लेनार वॉइड्स। क्या कहते हैं इसको? प्लेनार वॉइड्स। बात समझ में आ रही? क्लियर है? और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन प्लेनार वॉइड्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक टाइप क्या है, प्लेनार वॉइड, दूसरे क्या है, नॉन प्लेनार वॉइड। क्या होते हैं ये प्लेनार वॉइड और नॉन प्लेनार वॉइड? प्लेनार से समझ में आता है ये शायद एक प्लेन में आते होंगे, नॉन प्लेनार से समझ में आता है ये एक प्लेन में नहीं आते होंगे। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो प्लेनार वॉइड क्या है, चलो समझने की कोशिश करते हैं ना। उससे पहले यह भी बता दूं कि प्लेनार के और 2 कैटेगरी है और 2 टाइप बनेंगे उसके अंदर, ठीक है, सब टाइप। और नॉन प्लेनार में और 3 सब टाइप बनेंगे। तो प्लेनार में 2 कौन से बनेंगे? प्लेनार में एक होगा आपका क्या,
ट्राइंगुलर वॉइड। क्या होगा? ट्राइंगुलर वॉइड। ठीक है, प्लेनार में दूसरा होगा स्क्वायर वॉइड। कौन सा? स्क्वायर वॉइड। समझ आ रही बात? समझ में आ गया? इसको ट्राइंगुलर प्लेनार वॉइड भी कहती है कुछ किताबें, और इसको स्क्वायर प्लेनार वॉइड भी कहती हैं कुछ किताबें, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही मतलब है। तो ट्राइंगुलर वॉइड और स्क्वायर वॉइड, बात समझ में आ रही? क्लियर है? इसके बाद नॉन प्लेनार में होगा पहला आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा? टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद सेकंड होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके बाद ये होगा आपका क्यूबिकल वॉइड। कौन सा होगा? क्यूबिकल वॉइड। बात समझ में आ रही? क्लियर है? चलो, ये तो अपने को समझ में आ रहा है कि बेसिकली अपने पास क्या है? वॉइड्स हैं। वॉइड्स क्या होते हैं? जब भी हम स्फीयर्स को टच करेंगे तो क्या होगा? एम्प्टी स्पेसेस रह जाएंगे उनके बीच में, उनको क्या बोलेंगे? वॉइड्स बोलेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? वॉइड्स के कितने टाइप है? सर 2 टाइप है। कौन कौन सा? प्लेनार और नॉन प्लेनार। प्लेनार में कितनी सब कैटेगरी है? 2। कौन कौन सा? एक ट्राइंगुलर और एक क्या है? स्क्वायर है। नॉन प्लेनार में कितनी सब कैटेगरी है? सर 3 है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल। समझ आ रहा है? इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों वो ये 2 हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये 2 टाइप के वॉइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हमको यही काम आने वाले हैं, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि कितने टाइप के आपको वॉइड्स पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आती है? आइए एक एक करके सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं, सबको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? अभी प्लेनार से हम लोग शुरू करेंगे और एक एक करके मैं आपको समझाते जाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। क्या है हमारे पास? प्लेनार में ट्राइंगुलर और आपका स्क्वायर। पहले प्लेनार का मतलब तो समझो। हाँ सर, पहले प्लेनार का मतलब समझते हैं। आओ सबसे पहले प्लेनार का मतलब समझेंगे। तो प्लेनार क्या होते हैं? प्लेनार वॉइड्स, ये आपको मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। आप क्या करो, ध्यान से सुनना। आप क्या करो, ये 3 स्फीयर्स लो, तीनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। समझ में आ गया? तीनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। तो ये 3 टचिंग्स आपने स्फीयर ले लिया। ये जो आपका वॉइड बना ना, इसमें आपने क्या कर दिया? एक छोटा सा स्फीयर बैठा दिया। क्या कर दिया? एक छोटा सा स्फीयर बैठा दिया। तो अगर आप इमेजिन करेंगे तो इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, तीनों का सेंटर देखो एक ही प्लेन में आ रहा है। ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल तो प्लेनर ऑब्जेक्ट है। समझ आ गया? उसी प्लेन में इसका सेंटर भी आ रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वॉइड में आपने एक छोटा स्फीयर बैठाया, तो अगर आप गौर से इमेजिन करेंगे तो वो 3 स्फीयर, 1 2 3, और वॉइड में बैठा हुआ छोटा स्फीयर, सबका सेंटर एक ही प्लेन में आ रहा है। सबका सेंटर क्या हो रहा है? एक ही प्लेन में आ रहा है। 1 2 3, वॉइड में बैठा हुआ छोटा सा स्फीयर, सबका सेंटर एक ही प्लेन में आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये प्लेनार वॉइड है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? ठीक है ना? चलो भाई, इसके बाद और एक क्या होगा? और एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आपने 4 स्फीयर्स लिए, 4 स्फीयर्स आपने ले लिए, इसमें आपने एक छोटा स्फीयर बिठा दिया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? देखो, ये इनके सेंटर्स को मिला करके क्या बनता है? स्क्वायर। स्क्वायर भी क्या है? एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है। तो आप इमेजिन करो, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद यहां पर जो वॉइड बना उसमें क्या कर दिया? छोटा स्फीयर बिठा दिया। तो चारों स्फीयर का सेंटर और हमारे वॉइड के वाले स्फीयर का सेंटर, वो सब के सब एक प्लेन में आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? ये भी क्या है? प्लेनार वॉइड। बात समझ में आ रही? क्लियर है? इसी वजह से हम क्या कहते हैं? प्लेनार। तो प्लेनार में होता क्या है? मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर रब कर दूंगा। प्लेनार में क्या होगा? प्लेनार में सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स एंड वॉइड, सेंटर ऑफ वॉइड लाइज इन द सेम प्लेन। समझ में आ गया? स्फीयर का सेंटर और वॉइड का सेंटर का जो प्लेन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। वो सब के सब एक ही प्लेन में लाए करेंगे। अब प्लेनार में पहला क्या है? ट्राइंगल, दूसरा क्या है? स्क्वायर। वो आपको बताई दिया है मैंने। क्लियर है? तो एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल में भी इसको बता देता हूं मैं। क्लियर है? ठीक है ना? तो प्लेनार ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो कौन सी है? ट्राइंगुलर वॉइड या ट्राइंगुलर प्लेनार वॉइड। ट्राइंगुलर प्लेनार वॉइड। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये कैसे बनता है वो आपको याद रखना है। समझ में आ गया? ये कैसे बनता है? 3 टचिंग स्फीयर्स से। समझ में आ गया? जब 3 टचिंग, यहां आपको हमेशा मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे वो वॉइड बनेगा। तो 3 टचिंग जब स्फीयर होंगे,
1 2 3, समझ आ गया। तो ये जो वॉइड बना है ये क्या है, ये आपका ट्राइंगुलर वॉइड है, समझ आ गया। ट्राइंगुलर प्लेनार वॉइड, जब 3 स्फीयर्स टच कर रहे हैं तो ये वाले वॉइड को क्या बोलेंगे आप लोग, ट्राइंगुलर प्लेनार। ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है तो इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, ट्राइंगुलर प्लेनार वॉइड बोलेंगे। बात समझ में आगे, क्लियर है। इंक भर लेते हैं क्या हम लोग, आइए इंक भर लेते हैं। अभी जो है 2 मिनट दे दीजिए मुझे। चलिए, तो बच्चों क्या है हमारे पास, देखिए जरा, देखिए 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 क्या हमारे पास है, ट्राइंगुलर प्लेनार। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग स्क्वायर प्लेनार को समझेंगे, ठीक है। तो 3 स्फीयर टच करेंगे, उनके बीच में जो खाली स्पेस बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है आपका स्क्वायर प्लेनार वॉइड। स्क्वायर प्लेनार वॉइड में क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे। स्क्वायर प्लेनार वॉइड, स्क्वायर प्लेनार वॉइड क्या होगा, 4 टचिंग स्फीयर्स होंगे, ये 1, ये 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। बात समझ में आ रही है, वापस से बनाऊं, वापस से बनाऊं, अच्छे से बनना चाहिए ना। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे और ये ऐसे, कुछ समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये वाला जो वॉइड है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनार वॉइड। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर प्लेनार वॉइड। समझ आएगी बात, क्लियर है। तो ये वाला 4 स्फीयर्स है, एक ही प्लेन में आ रहे हैं, और इसमें सेंटर में अगर कोई, सेंटर यानी बेसिकली वॉइड में अगर कोई स्फीयर रखूंगा तो सबका सेंटर क्या होगा, एक ही प्लेन में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर प्लेनार वॉइड है। तो ट्राइंगुलर वॉइड कब बनता है, जब 3 स्फीयर्स टच करते हैं, समझ आ गया। तब जो एम्प्टी स्पेस बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगुलर वॉइड। जब 4 स्फीयर्स टच करेंगे, तो 4 स्फीयर्स टच करेंगे एक ही प्लेन में, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, वो है आपका स्क्वायर प्लेनार वॉइड। 4 टचिंग स्फीयर इन ए सिंगल प्लेन, समझ में आ गया, एक ही प्लेन में होना चाहिए, समझ आ गया। 4 टचिंग स्फीयर्स का भी आगे भी बताऊंगा, और एक भी वो बनेगा, क्योंकि इससे सिंगल प्लेन लिखना जरूरी है, क्योंकि उसमें हो सकता है चौथा वाला ऊपर बैठ जाए, वो भी समझाऊंगा मैं, क्लियर है। तो प्लेनार की 2 कैटेगरी समझ गई तुमको। अब क्या करना है, अब नॉन प्लेनार वॉइड्स को समझना है। नॉन प्लेनार वॉइड्स क्या होगा, जब प्लेनार आपको ये समझ में आ गया, कि भाई प्लेनार में स्फीयर्स का सेंटर और वॉइड का सेंटर एक ही प्लेन में आता है, तो नॉन प्लेनार में क्या होगा, स्फीयर का सेंटर और आपके वॉइड का सेंटर एक प्लेन में नहीं आएगा। समझ आ गया, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो नॉन प्लेनार वॉइड्स क्या होते हैं, नॉन प्लेनार वॉइड्स क्या होते हैं, नॉन प्लेनार वॉइड्स सेंटर ऑफ स्फीयर्स एंड सेंटर ऑफ वॉइड। वॉइड में जो स्फीयर बैठा हुआ उसका सेंटर ऑफ वॉइड का मतलब वो होता है, सेंटर ऑफ वॉइड डजंट lie in the same plane, वो एक प्लेन में लाए नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो नॉन प्लेनार वॉइड्स है। समझ आ गया, क्लियर है। अब नॉन प्लेनार में बच्चों 3 कैटेगरी बनेगी। उसमें सबसे पहली कैटेगरी क्या होगी, सबसे पहली कैटेगरी अपनी क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ आ गया। उसमें सबसे पहला ए वाला पार्ट क्या है अपना, टेट्राहेड्रल वॉइड। कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, आइए मैं आपको समझाता हूं। इसमें आपके पास 4 टचिंग स्फीयर्स होंगे, 4 टचिंग स्फीयर्स। आप बोलेंगे तो वो बन गया कौन सा वाला, स्क्वायर वाला। ये ध्यान रखना है आपको, ये एक प्लेन में नहीं है, ठीक है ना। 4 टचिंग स्फीयर्स इन विच 3 in the same plane and 1 in the upper और लोअर प्लेन। समझ आ रहा है। 4 टचिंग स्फीयर्स होंगे जिसमें से 3 क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, और चौथा जो होगा वो या तो अपर प्लेन में होगा या तो लोअर प्लेन में होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्या मतलब हुआ सर, ये हो गया मतलब इसका ऐसे, ये ऐसे टच कर रहा है, ये ऐसे टच कर रहा है, और चौथा वाला जो स्फीयर है ना, 4 टचिंग स्फीयर है तो 3 हो गए, चौथा वाला ये यहां पर वॉइड है ना, इसके
ऊपर जाके बैठ गया है। समझ आ रहा है? चौथा वाला उसके ऊपर जाके बैठ गया है। बात समझ में आ गई? तो एक नींबू, दो नींबू, तीन नींबू, तीन नींबू टच कर रहे हैं, चौथा नींबू कहां रख दिया? चौथा नींबू वॉइड के ऊपर तुमने रख दिया। समझ आ गया? जब तक ये चौथा नींबू नहीं था वो कौन सा वॉइड था? वो था ट्रायंगुलर वॉइड। जैसे ही चौथा नींबू आ गया वो कौन सा वॉइड बन गया? टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? यही तुमको समझना है। समझ आ गया? चौथा नींबू रखने से क्या पूरी जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी? नहीं, तब भी कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस होगा। तो जब तक चौथा नींबू नहीं था, एक दो तीन नींबू थे, तब तक वो कौन सा वॉइड था? वो ट्रायंगुलर वॉइड था। जैसे ही तुमने चौथा नींबू रखा तो वो क्या बन गया? वो तुम्हारा बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे तुम ये नींबू को ऊपर रखते या नीचे रखते, समझ आ गया, तब भी वो क्या कहलाता? टेट्राहेड्रल वॉइड ही कहलाता। समझ आ गया? तो मुझे बताओ स्क्वायर प्लेनार कैसे बनता है? चार टचिंग स्फीयर से। टेट्राहेड्रल कैसा बनता है? चार टचिंग स्फीयर से। लेकिन स्क्वायर प्लेनार में क्या होता है? चारों एक ही प्लेन में होंगे। टेट्राहेड्रल में क्या होगा? तीन एक प्लेन में, चौथा वाला या तो अबोव वाले प्लेन में या तो बिलो वाले प्लेन में। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चलो भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड भी तुमको समझा दिया मैंने। अब कौन सा बचा? अब बचा तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ आ गया? तो टेट्राहेड्रल के बाद अब कौन सा बचा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बचा। समझ आ गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टा से ये मत समझ लेना कि यहां पर 8 स्फीयर्स हैं। ऑक्टा में 6 स्फीयर्स हैं, याद रखना, ये गलती नहीं करना। क्यूबिकल में 8 होंगे, समझ में आ गया? 6 टचिंग स्फीयर्स होंगे, ध्यान रखना, 6 टचिंग स्फीयर्स होंगे, 6 टचिंग स्फीयर्स। ठीक है ना? इसमें अभी दो तरीके से ऑक्टाहेड्रल बन सकता है। समझ आ गया? ध्यान रखो, दो तरीके से ऑक्टाहेड्रल बन सकता है। ठीक है ना? तो 3 इन दी अबोव वन प्लेन, ऐसे लिखो, इन दी वन प्लेन, इन वन प्लेन, 3 एक प्लेन में, एंड 3 इन दी अबोव और बिलो प्लेन, ब्रैकेट में इन दी रिवर्स ऑर्डर, इन दी रिवर्स ऑर्डर। ये भी समझाता हूं मैं क्या है। जैसे तुमने क्या कर दिया, तुमने लिया ये 1, तुमने लिया 2 और तुमने लिया ये 3, ऐसे 3 तुम्हारे पास क्या हो गए? ये स्फीयर्स आ गए। समझ आ गया? टोटल कितने होने चाहिए? 6, 3 एक प्लेन में। बाकी के 3 क्या करने हैं? बाकी के 3 या तो अबोव प्लेन में रखो या तो बिलो प्लेन में रखो, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। इनका ट्राइंगल देखो कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। समझ आ गया? ठीक है ना? तो जो नया आप बाकी के 3 रखेंगे ना, जो बाकी के 3 स्फीयर्स होंगे, उनके ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए, इसका रिवर्स ऑर्डर। बात समझ में आ रही? क्लियर है? यहाँ 2 ऊपर 1 नीचे, तो क्या करना पड़ेगा? 1 ऊपर और 2 नीचे रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इनका ट्राइंगल देखो कैसे बनेगा, इनका ट्राइंगल कुछ ऐसे बनेगा। तो ये जो आपका यहां पर वॉइड बन रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्टाहेड्रल बनाने का पहला तरीका क्या है? पहला तरीका 3 सीधा रखो, 1 2 3 इसको सीधा बोलते हैं। बाकी 3 क्या कर दो? उसके उल्टा रख दो, उसी के ऊपर या उसके नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में, लेकिन उल्टा रखना है, तब जो वॉइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। बात समझ में आ रही? क्लियर है? याद रखना है इसको। 3D में है तो प्रॉपरली मैं बना नहीं सकता हूं, आप लोगों को इमेजिन करना होगा उसको। ठीक है? ये एक तरीका है ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने का। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका 4 इन वन प्लेन, 4 इन वन प्लेन प्लस 1 इन अपर प्लेन प्लस 1 इन लोअर प्लेन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 4 जो है एक ही प्लेन में होंगे, जैसे आपने क्या कर दिया था स्क्वायर प्लेनार में किया था। समझ आ गया? उसमें से क्या करना है? उसमें से अब 5वां जो है वो क्या करोगे? एक अपर रखोगे और छठा क्या करोगे? एक लोअर पे रखोगे। यानी कुछ ऐसा होना चाहिए। ये कुछ ऐसा है, ये तुम्हारे पास, इसको मैं रब कर दूं क्या? ऊपर वाले को रब कर देता हूं। ठीक है? ये अपने को समझ में आ गया ना अभी? चलो, तो इसमें जो है ऐसा है 1 2 3 4, ये हो गया। एक इसके ऊपर वाले प्लेन में और एक कैसा हो गया? देखो 1 2 3 4, 4 नींबू, एक नींबू उनके ऊपर वॉइड में, एक नींबू इनके नीचे। समझ आ गया? ये ऐसे ऐसे करके बना देता हूं मैं, नीचे के डायरेक्शन, नीचे बनाया वो। समझ आ गया? अभी भी 6 बने। समझ आ गया? तो कैसे होगा ऑक्टाहेड्रल? बताओ कैसे होगा? 2 तरीके से होगा। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका
1 2 3, समझ आ गया, क्लियर है। तो यहां पर 2, यहां पर 1, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1 2 3, समझ आ गया, 6 बनेंगे, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में उसको लगा देना है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या, ऑक्टाहेड्रल बनाने का दूसरा तरीका क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का दूसरा तरीका क्या करो, 1 2 3 4, 4 स्फीयर्स हो गए, एक स्फीयर ऊपर एक स्फीयर नीचे, समझ आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। क्लियर हो गया, आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। चलो भाई ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब भाई हमारा बच गया कौन सा, हमारा सी वाला बच गया, कौन सा है वो, क्यूबिकल वॉइड। बस वॉइड्स खत्म हो गए, यही है वॉइड्स, इतना आसान है ना। उसके बाद अभी मैं आपको रेडियस रेशियो याद करवा दूंगा, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, पैकिंग भी बहुत आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। चलो भाई सी वाला क्या है, सी वाला आपका है क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड क्या होता है, इसमें 8 स्फीयर्स होते हैं, 8 टचिंग स्फीयर्स, 8 टचिंग स्फीयर्स in which 4 in one plane and 4 remaining 4 लिख देता हूं मैं, remaining 4 in above या upper और below plane, in upper और below plane, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। 4 एक प्लेन में, अब बाकी जो 4 बच गए या तो वो अपर प्लेन में होंगे या तो बिलो प्लेन में होंगे। मतलब क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद ये 4 हो गया, समझ आ गया। अब या तो इसके ऊपर बैठा दो, मैं ऐसे करके बना देता हूं इसके ऊपर, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे, समझ आ गई बात, क्लियर है। तो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4, 4 नींबू, उसके ऊपर 4 नींबू, समझ आ गया, क्लियर है। तो जो वॉइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिकल वॉइड बोलेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, क्यूबिकल वॉइड। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि टोटल कितने वॉइड है, टोटल मिला करके 5 वॉइड। कौन कौन सा, पहला कौन सा है, पहला ट्राइंगुलर, दूसरा स्क्वायर प्लेनार यानी स्क्वायर, तीसरा टेट्राहेड्रल, चौथा ऑक्टाहेड्रल, पांचवा क्यूबिकल। सबसे इंपॉर्टेंट टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कैसे बना, टेट्राहेड्रल कैसे बना बताओ, 3 स्फीयर एक प्लेन में, उसके ऊपर एक और आपने रख दिया, नीचे रख दिया, तो आपने क्या कर दिया, या तो ऊपर रख दोगे या तो नीचे रख दोगे, ऊपर नीचे दोनों रख दोगे तो तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई, है ना, ऐसा नहीं बनेगा भाई, ठीक है। तो या तो ऊपर रख दिया, मान लो ऊपर रख दिया, तो कितना क्या बन गया आपका, टेट्राहेड्रल बन गया। बात समझ में आ रही, क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बना बताओ, 2 तरीके से बनता है, कैसे, 3 स्फीयर लगाओ, फिर बाकी के 3 उसे उल्टे लगा दो, क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करो, बोलो जल्दी से, क्या करना है आपको, क्या करना है, 4 स्फीयर लगाना है, ये एक ऊपर रखना है, एक नीचे रखना है, समझ आ गया, तब भी क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप आई एम क्लियर कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद रेडियस रेशियो के बारे में समझाता हूं, एक डिराइव करके दूंगा क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं करा रहा हूं, वरना हर एक का डेरिवेशन में करा सकता हूं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा तो नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, रेशियो को याद कर लेंगे क्योंकि हमको न्यूमेरिकल में वही करना है और स्टेट बोर्ड में दिया नहीं है। स्टेट बोर्ड में ये चीजें काम आएंगी जो अब तक बताई मैंने, इसके आगे का जो पार्ट है वो बेसिकली आपको एंट्रेंस में काम आएगा, तो एंट्रेंस के बच्चों के लिए इसके आगे का पार्ट, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई अब क्या, देखिए ध्यान से, यहां पर पहले मैं आपको समझाऊं कि हो क्या रहा है। मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, ऐसा सिनेरियो है, बताओ कौन सा वॉइड है, 3 स्फीयर है, तो कौन सा वॉइड है, ट्राइंगुलर वॉइड। कौन सा है ये, ट्राइंगुलर, कौन सा है ये, ट्राइंगुलर वॉइड, ये आपका ट्राइंगुलर वॉइड है। अब क्या आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ट्राइंगुलर वॉइड में आप कितने रेडियस का एक छोटा स्फीयर बैठा सकते हैं, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि वो वॉइड में जाकर के अच्छे से बैठ जाए, कितने रेडियस का आप छोटा स्फीयर बैठा सकते हैं, समझ आ गया। तो वो स्फीयर का रेडियस पूछता है, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाले स्फीयर का जो वॉइड में जाके बैठता है वो उसका रेडियस निकालना है। तो हर जो भी वॉइड अपन ने पढ़ा, हर वॉइड कौन कौन सा, ट्राइंगुलर, स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनार, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल, हर वॉइड में कोई ना कोई आप क्या करेंगे, स्फीयर को बिठा देंगे, वो स्फीयर्स का आपको क्या करना है, भी रेडियस निकालना है, समझ आ रहा है, क्लियर है। तो वो आपको मैं एक का निकाल के देता हूं, इसका निकाल के देता हूं, बाकी सब आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को लॉजिक क्लियर होगा कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मतलब समझ में आया होगा। हर वॉइड में आपको क्या करना है, इमेजिनरी कोई स्फीयर बैठाना है, तो कौन सा स्फीयर कितने रेडियस का उसके अंदर वॉइड के अंदर हम बैठा सकते हैं, समझ आ गया, वो स्फीयर का आपको रेडियस निकालना है, ठीक है, क्लियर है। चलो भी, तो कैलकुलेट स्मॉल r बाय कैपिटल R फॉर ट्राइंगुलर, स्क्वायर प्लेनर
टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड आपका क्यूबिकल वॉइड। समझ आ गया, क्लियर है। तो ये जो है एक ही का कैलकुलेट करूंगा मैं, बाकी भी डिराइव कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, उसको टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरीली, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक कैलकुलेट करके दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये आपके पास है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, आपके पास क्या है, ऐसे ये आपके पास मान लीजिए कि आपने क्या कर दिया, ऐसे 3 स्फीयर्स को टच करवा दिया, ठीक है। तो इनके सेंटर्स को आप मिला दीजिए। तो ये जो है ना स्मॉल आर, ये क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर विच कैन बी फिटेड इन द वॉइड। समझ में आ गया। ये स्मॉल आर किसका रेडियस है, वो स्फीयर का जो वॉइड में बैठ सकता है, और ये तो हमारे रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर, जो गिवन स्फीयर है उसका रेडियस है कैपिटल आर। समझ आ गया। तो ये रेडियस कैपिटल आर है, ये आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी ये क्या होगा, आर ही होगा, है ना। अरे भाई सेंटर से पेरीफेरी तक का डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। समझ आ गया। और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, एक छोटा सा स्फीयर बैठा दिया है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। चलो भाई, इसका जो है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, अपने को पता है, तो अपन ने इसको यहाँ से मिलाया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही समझ में आ रहा है। देखो 2r 2r 2r, इसका मतलब टोटल एंगल 60, यानी ये कितना हो गया, 30 हो गया। समझ आ गया। इसका नाम दो ABC। तो ABC ट्राइंगल अलग से बनाओ, ABC। इसमें यहाँ पर ये एंगल कितना है, 30, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, टोटल 60 था, तो ये बाइसेक्टर बना। तो ये क्या बनेगा, देखो ये साइड क्या बनेगी, 2r बनेगी, r + r 2r बनेगी। नहीं, ये साइड 2r नहीं बनेगी, ये है ना वो, तो ये क्या होगी, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का तो क्या होगा, r होगा, उसके बाद ये स्मॉल r होगा, यानी ये साइड बनेगी इस कैपिटल R + स्मॉल r। समझ आ गया। और ये साइड क्या है, ये है BC है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल R। तो यहाँ से आप क्या करो, cos 30 निकालो। cos 30 क्या होगा, cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी r अपॉन क्या लिख दूंगा मैं, r + r। cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू क्या होगा, r अपॉन r + r। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप उसको इन्वर्ट एंडो करेंगे तो क्या होगा, 2/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर पे कर दिया तो 1 + r/r। तो देयरफॉर क्या होगा, स्मॉल r बाय कैपिटल R क्या हो जाएगा, 2/√3 - 1, यानी स्मॉल r बाय कैपिटल R क्या होगा, 2 - √3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, √3। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आता है 0.155। समझ आ गया। ये आपको याद ही करना होता है। तो देयरफॉर स्मॉल r बाय कैपिटल R क्या होता है, 0.155। ये आपका स्मॉल r बाय कैपिटल R आता है। समझ आया। किसके लिए आया ये आपके ट्राइंगुलर वॉइड के लिए आया। किसके लिए आया, ट्राइंगुलर वॉइड के लिए आया है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। ये आपका ट्राइंगुलर वॉइड के लिए आया, ठीक है। आप इसी तरीके से बाकी वॉइड्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आप उस वॉइड में कितने रेडियस का स्फीयर फिट कर सकते हैं वो आपने निकाल लिया। तो स्मॉल r बताओ क्या आया, स्मॉल r आया ना 0.155 इंटू कैपिटल R। समझ आ गया। ये किसके लिए आया, ये आया आपके लिए ट्राइंगुलर वॉइड के लिए। समझ आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से बाकियों का भी आपको बता देता हूं मैं, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, अब मैं आपको याद करवा दूंगा वो। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कैसे मैंने डिराइव किया। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा नहीं और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में दिया नहीं है। इन CBSE के बच्चे अगर उनको कुछ कंफ्यूजन है उनको आ सकता ही है, अगर कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ सकते हैं पर्सनली, ठीक है। क्लियर है। इसके नोट्स इंस्टाग्राम हैंडल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए मैंने, वहां जा करके आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, आ जाओ। तो यहां पर स्मॉल r बाय कैपिटल R रेशियो, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगुलर वॉइड के लिए लिख देते हैं। स्मॉल r बाय कैपिटल R इज 0.155, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा स्क्वायर प्लेनार वॉइड, या स्क्वायर वॉइड कह लो आप लोग। तो उसके लिए होता है स्मॉल r बाय कैपिटल R इज 0.414, ठीक है। तीसरा स्क्वायर प्लेनार वॉइड के बाद, इसके बाद तीसरा होता है आपका टेट्रागोनल वॉइड। टेट्रागोनल वॉइड स्मॉल r बाय कैपिटल R इज 0.225, ठीक है, 0.225। उसके बाद चौथा होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
उसके लिए स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का जो रेशियो होता है ये स्क्वायर प्लेनार और इसका सेम होता है, ठीक है, वो 0.414, ठीक है। चलो भाई, फिफ्थ आपका क्या है, क्यूबिकल वॉइड, उसके लिए स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का जो रेशियो होता है वो होता है 0.732। समझ आया? इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाले 0.225 और 0.414। समझ आया? क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपको वॉइड समझा दिया और रेडियस रेशियो निकालना सिखा दिया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद बच्चों, इसके बाद हम लोग पैकिंग सीखेंगे इसके बाद के लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए इस सबको रिवाइज करिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, हर एक लेक्चर को ध्यान से देखिए, उसके नोट्स बनाइए, तो चैप्टर आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझा होगा। कुछ नहीं समझा होगा तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए और अपने दोस्तों के साथ को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।